26 जुलाई 1999। इस दिन उन जाबाज जवानों को याद किया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाकर पाकिस्तान पर भारत की जीत सुनिश्चित कराई थी, जो -10 डिग्री सेल्सियस पर लड़ा गया था। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी आज आपको कारगिल विजय दिवस पर बताने वाली हूँ कारगिल युद्ध के बारे में। एक दिन जब चरवाहों ने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा किए हुए हैं, तो उन लोगों ने सारी बात भारतीय सेना को बता दी। इसके बाद कारगिल पर्वतमाला के ऊपर भारतीय सेना के गश्ती दलों ने भी घुसपैठियों का पता लगाया। वैसे शुरुआत में इसे आम घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया था कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि 1998 में पाकिस्तान ने अपने एक ब्रिगेडियर को कारगिल सेक्टर में जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने 200 सैनिकों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा में भी भेजा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारतीय सेना का कोई जवान चौकियों में नहीं है, तो पाकिस्तान से और जवान बुलाए जाने लगे। सर्दियां खत्म होते होते 200 से 300 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपने 5000 सैनिकों को कारगिल में विभिन्न शिखरों में भेजा था। कारगिल और द्रास के सामान्य इलाकों में पाकिस्तान ने सीमा पार से तोपों से गोलीबारी का सहारा लिया था। इतना ही नहीं, उसने भारत के 140 पोस्ट पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठिए AK-47, मोर्टार, आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्ट्रिंगर मिसाइलों से लैस थे। इस पर भारत ने कश्मीर में 5 पैदल सेना डिवीजनों, 5 स्वतंत्र ब्रिगेड और अर्धसैनिक बलों की 44 बटालियनों को स्थानांतरित किया था। इसके अलावा बिल्डअप में लगभग 60 फ्रंटलाइन विमानों की तैनाती शामिल थी। आपको बता दूं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले कारगिल लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा हुआ करता था। पहले कश्मीर युद्ध के बाद जो कारगिल है उसे LOC से अलग किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध, उसके पहले 1971 में एक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ था। इसके बाद कई सालों तक दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष चलता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कारगिल युद्ध को पाकिस्तान के 4 जनरलों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिनमें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, मेजर जनरल जावेद हसन, जनरल अजीज खान और जनरल महमूद अहमद शामिल थे। जबकि सेना का शीर्ष नेतृत्व इस ऑपरेशन से अनजान था। नियंत्रण रेखा पर चारों जनरल तैनात थे। वो कश्मीर मुद्दे को लेकर काफी भावुक थे। ऐसा कहते हैं कि कश्मीर मुद्दे के बारे में इन चारों जनरलों ने जो चुनी हुई सरकार थी उससे औपचारिक जो परमिशन कहते हैं वो भी नहीं ली थी। ये एक तरह से उल्लंघन था नियमों का। जबकि फरवरी 1999 में नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लाहौर में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देशों ने बातचीत के जरिए एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे। इस बीच दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये तय हुआ था कि कश्मीर का मुद्दा जब भी उठेगा, दोनों देश आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा गया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ते राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 पर नियंत्रण स्थापित करने के मकसद से अहम सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया।
इसके लिए 2 लाख सैनिकों को वहां भेजा गया और इसके बाद से जंग ने जोर पकड़ा। थल सेना के सपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जबकि जल सेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाकों के जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा किया, जिसे ऑपरेशन तलवार कहा गया। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप को श्रीनगर लेह राजमार्ग पर तैनात किया। बोफोर्स तोप ने पहाड़ की जो बड़ी बड़ी चोटियां होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। ऊपर से वायुसेना लगातार बमबारी कर रही थी। कहते हैं कि जो आखिरी समय का युद्ध था उसे कम समय में लेकिन भीषण तरीके से लड़ा गया। भारतीय नियंत्रण रेखा LOC से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए मई 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, जो 2 महीने से भी अधिक चला और 26 जुलाई को आधिकारिक रूप में जंग खत्म हुई थी। भारत ने पड़ोसी देश के सैन्य बलों को बाहर कर इस क्षेत्र में उच्च चौकियों पर नियंत्रण वापस ले लिया और भारत को सफलता मिली थी। कहते हैं इस घुसपैठ के माध्यम से पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता था और इस पूरे युद्ध की वजह कश्मीर और सियाचिन ही थी। युद्ध में जो 18,000 फीट की हाइट वाला टाइगर हिल्स था उसे जीतना सबसे बड़ी जंग थी, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा गोले, बम और रॉकेट दागे गए। युद्ध में भारतीय वायुसेना के MiG-21, MiG-29 लेजर गाइडेड बम और मिराज 2000 का काफी उपयोग किया गया था। भारत ने युद्ध में 500 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को खो दिया, वहीं 13,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। लगभग 696 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत थी कि वो नीचे थे और जो घुसपैठिए थे वो ऊंचाई पर थे। इसके बावजूद भारतीय सेना उन्हें खदेड़ती चली गई और 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। आशा करती हूँ कारगिल युद्ध पर ये जो सारी जानकारियाँ हैं आपको पसंद आई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।